हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में आगे चलेंगे। तो लिखिए रूल नंबर 6, जिसमें आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। आर्टिकल द का प्रयोग होगा किसके नाम के पहले, तो रिवर्स के नाम के पहले। सच एज द गंगा, द यमुना, ये सब रिवर्स के नेम हैं, तो इनके पहले द का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 7, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। जैसे एग्जाम्पल में द रेनी सीजन, द विंटर सीजन, etc. रूल नंबर 8, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस प्रशासनिक शाखाएं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो सच एज में द लेजिस्लेटिव विधायिका, द एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, ये सब प्रशासनिक शाखाएं हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब चलिए आगे रूल 9। तो लिखिए रूल 9, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन। आर्टिकल द का प्रयोग होगा ट्रेन के नाम के पहले। जैसे सच एज द पलामू एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, etc. अब आगे चलिए रूल 10। तो लिखिए रूल नंबर 10। तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो चलिए पहले जान लेते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एडजेक्टिव के बारे में, इसका डेफिनेशन भी बताया था, तो इसमें भी जान लेते हैं। ए वर्ड which qualified a noun or pronoun is called an adjective, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, अब व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नाउन, द नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आई मीन जितने भी निर्जीव हैं या सजीव हैं, जितने भी निर्जीव या सजीव के नाम हैं वो सब क्या हैं? संज्ञा हैं। अब व्हाट इज प्रोनाउन, तो लिखिए प्रोनाउन। व्हाट प्रोनाउन, आई मीन प्रो प्लस नाउन, व्हाट प्रो, आई मीन instead of, what instead of, I mean in the place of, I mean के स्थान पर, तो समझ में आया? ये सब एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। सच एज जैसे रमा इज ए गुड गर्ल, शी इज माई सिस्टर। तो रमा क्या है? नाम है, और नाउन के स्थान पर ये जो आया है ये क्या है? सी क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा ही क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए यदि नहीं समझ में आता है तो, और वैसे लोगों के पास शेयर कीजिए, वैसे विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए जो नहीं ग्रामर पढ़े हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो उनको जोड़िए, अपने मित्र बनाइए, सभी को फ्रेंड मानकर चलना है, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।